बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंसर्जेंसी है, लापता अफराद है, बड़ी पार्टियों की कंप्रोमाइज है, वो हर वक्त कंप्रोमाइज में है। इस कंपनी को और सिर्फ 7% फेडरल गवर्नमेंट को, बलूचिस्तान को टक्का भी नहीं मिलता है। बहुत शुक्रिया रतवाल साहब, आपने किसी हद तक मेरा काम आसान कर दिया। बहरहाल अभी तक इस महफिल का पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद से आए हुए मेहमान जो तासुर ले रहे हैं वो यही है कि बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात तहजीब, शाइस्तगी और संजीदगी में सबसे आगे हैं। और मुझे यकीन है कि ये जो सेशन है मेरे लिए दो हवालों से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसी कदावर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और सनद सॉइल यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उनसे सवाल करना भी मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा मुश्किल अनवर मकसूद साहब ने हमारे लिए बना दिया, 84 साल नौजवान ने, क्योंकि उन्होंने जितनी खूबसूरत और हंसाने वाली और बामानी और जुबानी गुफ्तगू की, तो उसके बाद संजीदा गुफ्तगू के लिए अमूमन लोग तैयार नहीं होते। लेकिन मुझे यकीन है कि आज इस महफिल के शुरका इस तासुर को ख़त्म करेंगे और अपनी बलोच और पख्तून और बरावी और हज़ारा रिवायात को जिंदा रखते हुए ये साबित करेंगे कि मज़ाहिया नशिस्त के बाद भी संजीदा नशिस्त हो जाती है, हो सकती है। तो मैं अगर रिंद साहब और जरपाल साहब आप लोगों की इजाज़त हो तो डॉक्टर मालिक साहब हम सब के बड़े हैं, मोहतरम है, तो उनसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। और सवाल मेरा वही है कि बलूचिस्तान को फेडरेशन से क्या शिकायत है? शुक्रिया जी, ख़वातीन हज़रात, स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ कि शिकायत तो मैं बाद में बोलूँगा, पहले मैं कहूँगा कि फेडरेशन और बलूचिस्तान, फेडरलिज्म खुद एक मुआहिदा है फेडरेटिव यूनिट्स और फेडरेशन का। यहाँ पे अमूमन फेडरल गवर्नमेंट होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है और लोकल बॉडीज होते हैं। पाकिस्तान के आईन को अगर देखा जाए तो इस रीजन की सबसे बड़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। एक हिस्सा है पार्ट 1, पार्ट 2 और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो सूबों के हैं। पार्ट 2 को भी कॉमन कौंसिल ही डील करता है। कॉमन कौंसिल में जो भी सूबों के दरमियान डिस्प्यूट होता है वो वहां पे ले जाए जाते हैं। लेकिन अमलन यहाँ पे जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो मखलूज है। यहाँ पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, मीडिया है, ये तमाम अदारे मौजूद हैं, लेकिन इनमें रूह नहीं है, रूह का फुकदान है। क्योंकि पाकिस्तान में एक तबका है जिसमें सियासतदान है, जुडिशरी है, मीडिया है और इस्टेब्लिशमेंट है। उसने अवाम की वो तमाम हुकूक सलब किए हैं जो आईन में दिए हुए हैं। मेरे ख्याल में अगर आप इसको मजीद तफसील में ले जाओगे, बलूचिस्तान और फेडरेशन के दरमियान ताल्लुकात, बलूचिस्तान के साथ वैसे जब से ये मुल्क बनाए
फेडरेशन के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ नुमाइंदगी कम है और बड़ी पार्टियां नुमाइंदगी को ही देखती हैं। फिर जो सबसे बड़ा ज्यादतियां हो रही हैं वो माशी की हैं और सियासी की हैं। सियासी मसला यह है कि अभी तक बलूचिस्तान के अवाम को वोट का हक नहीं है, जो किसी जमाने में यूरोप और लातीनी अमेरिका में गुलामों और औरतों को थी। यहाँ पे हमें बिल्कुल वोट का हक नहीं है। एकादो का लोग आते हैं, इनको रखा है तमाशा के लिए, लेकिन जो जीनियन लीडरशिप है उसको ग्रास रूट लेवल पे रोका हुआ है। सियासी हवाले इस पे जाते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंसर्जेंसी है, लापता अफराद है। हमारी शुरू से अप्रोच रही है कि फेडरल गवर्नमेंट अस्करी क़यादत इस मसले को बातचीत के जरिए हल करे, लेकिन 2002 से लेकर ताहार ये बंदूक के जरिए हल होगी, जो नामुमकिन है। दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ा मसलों में एक करप्शन है, जो पाकिस्तान का मसला है और बलूचिस्तान का मसला है। करप्शन यहाँ पे ना डेवलपमेंट छोड़ता है, ना इखलाकी कदरें छोड़ता है, और करप्शन ने टॉप टू बॉटम हमारे समाज को जकड़ लिया है। हम रोज ब रोज तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। बाकी इसकी या एक महरूमिया है जो शुरू से है, खासतौर पर बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं। 57 से गैस निकला, अभी तक मेरे ख्याल में गैस 18% रह गया है, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर के जो इलाका है बेकर बीरामुक्ति में, वहां भी गैस नहीं है। बाकी इलाकों को तो छोड़ो। इसी तरह संदक है, संदक को 30 साल तक लूटा गया, और संदक की जो बलूचिस्तान को मिलता है 50% फेडरल गवर्नमेंट देता है, 50% चाइना, 48% फेडरल गवर्नमेंट, और बलूचिस्तान को खैरात के तौर पर सिर्फ 2% दी जाती है, जो बायस शर्म है। सीपे के नाम बहुत पाकिस्तान में गूंज रहा है, लेकिन जब से ये पोर्ट बना है, इस पोर्ट में जो रेवेन्यू जनरेट होती है उसके 93% फेडरल गवर्नमेंट को मिलता है, और ना चाइनीज कंपनी को, और सिर्फ 7% फेडरल गवर्नमेंट को। बलूचिस्तान को टक्का भी नहीं मिलता है जो शहर है, और वहां पे ना रेवेन्यू में वो है, ना मुलाजमत में कोई शेयर है, ना बिजनेस में कोई शेयर है, और ना ग्वादर में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रेकोडेक का नाम अभी हमने सुना है, अब रेकोडेक के साथ क्या हुआ है अभी तक हमें मालूम नहीं है। कहते हैं 25% है, लेकिन जब तक हम किताब में नहीं देखेंगे शायद हमारे लिए मानना। तो इन तमाम मुश्किलात जो पैदा हुए हैं, सनी भाई, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों की कंप्रोमाइज है। वो हर वक्त कंप्रोमाइज में है।
इस कंप्रोमाइज ने यहां के जमहूरियत को नुकसान दिया है। टोटल सिस्टम डिरेल हो गया है। कॉस्मेटिकली ये असेंबलियां चल रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं। थैंक यू सर। और तजुर्बाकार सियासतदान में कहते हैं, उनकी गुफ्तगू से हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें, और मुझे उम्मीद है कि वो अपने दरिया को गुज़र में बंद करते हुए हल अपने उत्तेजन में जो है। शुक्रिया जी। मैं वे फॉरवर्ड को एक शायरी के अंदाज में बयान करूंगा कि बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदले, फकत साथी बदलने से मैखाने न बदलेंगे। साथी भाई, हम जिस खित्ते में रहते हैं ये बड़ा सिविलाइज्ड, बड़ा रिच है। उधर इंडस है, उधर गंडक है, यहाँ मरगढ़ है, और ये दुनिया की सिविलाइजेशन के अहम मसले हैं। यहाँ बलूच रहते हैं, पख्तून रहते हैं, सिंधी रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, सराइकी रहते हैं। इनके दरमियान 1973 में एक मुआहिदा हुआ था। उस मुआहिदा को हम समझते हैं, मैं 18वीं तरमीम में था, मैंने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े गौर से देखा। जब तक हम इस आइन को उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और हर अदारा अपने दायरा कार में नहीं रहेगा, हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। बाकी मैं सिंपली ये कहता हूं कि हमें फिर एक दफा वोट के हक के लिए जद्दोजहद करना है, और इस दफा तो बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं हुए थे बल्कि एक्शन हुए थे। यहाँ पे मैं आज भी समझ रहा हूं कि बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का हल एक जमहूरी सियासत में है, एक जमहूरी पाकिस्तान में है। और अगर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना गया तो फिर हम मजबूर हैं एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, और आप सबका भी बेहद शुक्रिया